बेटा आज मैं आपकी जो 8.2 एक्सरसाइज जो हो रही क्वाड्रिलेटरल की उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है जो थ्योरम है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए मिड पॉइंट जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है वो ये होता है कि दी लाइन सेगमेंट जॉइन इन दी मिड पॉइंट्स। जो हमारी लाइन सेगमेंट है जॉइन इन द मिड पॉइंट्स मतलब मिड पॉइंट को जोड़ती है ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखिए बेटा मैंने मिड पॉइंट थ्योरम के लिए सबसे पहले ट्राइंगल बना लिया ABC। ये बेटा हमारा मिड पॉइंट हो गया, सॉरी ट्राइंगल बन गया। फिर उसमें बोला था दी लाइन सेगमेंट जॉइन इन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, मतलब टू साइड ऑफ ए मिड पॉइंट। मिड का मतलब होता है मध्य बिंदु, मतलब बीच के। तो इसके मैंने मिड पॉइंट निकाल लिए है। ये मैंने 2 पॉइंट जो है ये मैंने 2 पॉइंट जो है मिड पॉइंट निकाल लिए। यहाँ पर D ले लिया मैंने और यहाँ पर मैंने E ले लिया। ये मेरा D और E में 2 मिड पॉइंट ले लिए। उसने बोला था कि दी इतना ही लेकर आया था बस 1 लाइन। या आ सकता है कि आप मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करो या फिर हो सकता है ओनली इतना आए जितना आपकी 2 लाइन लिखी हो। इसमें था बेटा दी लाइन सेगमेंट जॉइन इन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, मतलब टू साइड ऑफ ए मिड पॉइंट को लाइन क्या करती है जॉइन इन। तो मैंने जॉइन कर दिया। फिर आगे लिखा है इज पैरेलल, यह पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल है टू द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड के पैरेलल भी है। एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, मतलब हमें ये 2 चीजें दिखानी है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब DE पैरेलल BC, और जो हमारी DE है वो इसकी क्या है थर्ड साइड की हाफ है, मतलब DE इक्वल 1/2 BC है। ये हमें दिखाना है। तो इतना करने के बाद तो सबसे पहले तो हमें पता है हम V1 लिखते हैं। V1 में बेटा आपको पता है जो दिया होता है, हमें क्या दिया था एक ट्राइंगल बताया था। तो ए ट्राइंगल ABC इन विच D एंड E क्या है हमारे बेटा मिड पॉइंट है। इन विच D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये हमारे जो D और E हैं ये मैंने लिख लिया मिड पॉइंट्स ऑफ। अब देखिए D पहले D बोला है तो D इसका मिड पॉइंट है AB का, लिख लेंगे AB एंड E है हमारा AC का, AB एंड AC। फिर हमने क्या किया था DE को ज्वाइन कर दिया था तो लिख लेंगे DE इज जॉइंट, DE को हमने मिला दिया। V1 के बाद फिर हम डालते हैं टू प्रूफ। मैंने टू प्रूफ आता है ना, टू प्रूफ में हमें क्या करने के लिए बोला था एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल, ये पैरेलल है तो DE पैरेलल BC एंड, और हमें क्या प्रूव करना है पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इट का मतलब इसके का मतलब थर्ड साइड ए, मतलब DE इक्वल 1/2 BC। इसके बाद बेटा डल जाएगी आपकी कंस्ट्रक्शन। जो आपकी कंस्ट्रक्शन इसमें हम कंस्ट्रक्शन कुछ बनाएंगे। तो देखो बेटा इसी के आधे मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है ना। क्यों बढ़ाया, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी ट्राइंगल नहीं मिल रहा था, ओनली 1 ट्राइंगल मिल रहा था ADE। मैंने इसे आधे बढ़ाया, आधे बढ़ाने के बाद मैंने ऐसा कोई नया पॉइंट मान लिया F, ठीक है। जितनी हमारी ये DE है, जितनी हमारी ये DE है उतनी ही मैंने ये EF बढ़ा ली, मतलब DE और EF मैंने इक्वल ले ली हैं। इक्वल है बेटा, जितनी DE ली है उतनी मैंने ले ली है ये EF। उसके बाद फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। हमारे जो 2 ट्राइंगल बन गया, एक बन गया ADE, एक बन गया EFC या ECF, ठीक है। इतना आपको करना है मिड पॉइंट थ्योरम में। पहले हाँ इन्हें पढ़ में बाद में करेंगे, इतना लिख लिया। अब इसमें वही लिख लेते हैं इंस्ट्रक्शन से, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया
इसे बढ़ाया था बेटा, DE को बढ़ाया था ना, प्रोड्यूस द लाइन सेगमेंट DE टू F। यहाँ पर ये बताओ, ये भी मैं इसमें खोलूं कि DE टू F तो बढ़ाया, फिर लूँ सच डेट इस प्रकार कि DE इक्वल EF है, ये लिख दूं मैं। सच डेट का मतलब होता है इस प्रकार ए, मतलब जैसे हमने बढ़ाया, क्या बढ़ाया, DE इक्वल EF, फिर क्या किया, F से C को क्या कर दिया, जॉइन, FC इज जॉइंट। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो प्रूफ बेटा दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक, इन दोनों को हम दिखाएंगे बेटा कन्वर्जेंट इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC। तो देखो बेटा एक चीज तो हमें DE इक्वल जो EF है वो हमने बेटा कंस्ट्रक्शन से ले लेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने अपनी तरफ से खुद बनाया था। दूसरी चीज बेटा को मिल रही, देखो ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा। एक चीज बेटा मुझे मिल रही कंस्ट्रक्शन से, दूसरा बेटा दिख रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ले लो बेटा एंगल AED इक्वल हो जाएगा आपका एंगल CDF, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बेटा आपको एक चीज इसमें और दिखानी है, देखो बेटा E हमारा मिड पॉइंट, D भी मिड पॉइंट था, दोनों मिड पॉइंट, मतलब जितना हमारा AE होगा उतना ही हमारा EC होगा। E इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, मतलब इसका है AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तीन चीजें बेटा मिल रही, ये जो हमारे ट्रायंगल हैं हो रहे हैं बेटा कन्वर्जेंट, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल EFC बाय साइड एंगल साइड। अब जब बेटा इतना हो गया, अब इसमें हम ये देखते हैं CPCT में हमारा क्या बचेगा, AD और CFE तो बचा है, मतलब हमारा आ गया AD इक्वल CF बाय CPCT। अब बेटा इसमें हम क्या करें ये बताओ, कुछ मिल रहा है इसमें बेटा तुम्हें, देखो बेटा AD इक्वल हमारा CF आ गया। अब बेटा उसने बोला था ये मिड पॉइंट है, मतलब जितना हमारा AD है उतना ही हमारा DF है, लिख देता हूँ, बट AD इक्वल DB, क्वेश्चन ने था दी लाइन सेगमेंट जॉइन इन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, लिखा है बोला एक ट्रायंगल ए दो साइड जो है उनके मिड पॉइंट की जो लाइन है ऐड होती जुड़ती है वो थर्ड साइड ए हमारे पैरेलल है और इक्वल भी है 1/2a। ये हमें प्रूफ करना था, पहले उसने बोला है नहीं, वो बहुत इजी है, पर देखते चलो। AD इक्वल, इसका मतलब हमारा हो गया DB इक्वल CF, एक चीज हो गई। दूसरी जो बेटा तो ये दोनों हमारे कन्वर्जेंस हुए, तो मैंने रूल बताया बेटा 7th क्लास में भी आपने किया है, जब दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो जाते हैं तो जो उनकी साइड हैं और जो एंगल बचते हैं वो ऑटोमेटिक आपके इक्वल में जाते हैं, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा है। जब मेरे ये दोनों कन्वर्जेंस हो रहे थे, क्यों हुए थे, क्योंकि साइड एंगल साइड में निकाल लीजिए, तीन चीजें छांटते हैं ना, ये मैं निकाल चुका था, मैंने साइड ले ली। अब बेटा इसमें एंगल भी बचा था, देखो ये वाला एंगल बचा था और एक ये वाला। अब बात आई कि मैं CPCT में ये वाला और ये वाला क्यों लूं, मैं CPCT में ये वाला और ये वाला भी तो ले सकता हूँ, लेकिन नहीं लूंगा क्योंकि मैंने तो वही CPCT में लेते जिससे कि हमारा काम मिल जाए, मतलब हमें जो आगे प्रूफ करना है उसमें हमें हिंट मिल जाए। अब देखना कैसे, मुझे बेटा ये प्रूफ करना है कि DE पैरेलल BC, मुझे यहाँ पैरेलल तो दिख रही है है ना, लेकिन मुझे दिखाना है DE इक्वल 1/2 EC,
अब 1/2 BC ऐसे आए, हाफ ऐसे आए, हाफ ए लिए मुझे इसे BDFC मुझे इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन ये पढ़ी है मैंने 8th क्लास में, अपोजिट साइड पैरेलल हो और ऐसी हो इक्वल। अब बेटा अपोजिट साइड चलो इक्वल मैंने दिखा दी, DB इक्वल CF, अपोजिट साइड इक्वल तो आ गई, लेकिन पैरेलल कहाँ आई? पैरेलल शो तो हो रही है लेकिन मान कैसे लूं पैरेलल है, ये मुझे प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। अब जब पैरेलल नहीं है तो मुझे चीज दिख रही थी बेटा, पैरेलल ए लिए ये जब ट्राइएंगल मेरे कन्वर्जेंस हुए थे, अगर मैं ये वाला ADE और इधर से ले लूं EFC, अगर ये दोनों एंगल में इक्वल दिखा दूं CPCT में हो जाएंगे ना, तो ये दोनों जो एंगल है वो हमारे हो रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जेड बन नहीं, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये है मेरा A, यहाँ पर है मेरा B और यहाँ पर है, तो इधर मैंने ले ली एक लाइन C, लो बेटा ये मैंने मिला दी, यहाँ पर हो गया मेरा D। अब देखना बेटा जितना इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा, कब बनेगा? जब ये दोनों लाइनें कैसी हो हमारी पैरेलल हो, AB पैरेलल FC या फिर हो हमारी DB पैरेलल FC, क्योंकि जब पूरी पैरेलल है तो हमारी ये जो पार्ट बचा DB वो भी हमारा FC के पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट बन रहे हैं, अपोजिट तो जेड बन रही है, देखो बन रही है जेड बन रही है, मतलब सीधा सीधा ये है जेड बनती है, और नहीं तो दो पैरेलल अंदर है और जो ट्रांसवर्सल होती है उसी अपोजिट साइड में बनते हैं, इसके अपोजिट में ये बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाए तो कोई नहीं, जेड बनेगी ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा तुम्हारे जैसे ये पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल हो गए, मतलब जितना इधर बनेगा उतना ही एन में भी, जितना इधर बनेगा उतना ही एन में भी उधर ही बनेगा। अब देखो बेटा एन वापस नहीं बन जाएगा भाई, ये तुम्हारा जो एंगल है ये तुम्हारा तो जेड दिखाई दे रहा, शो हो रहा है जेड है, ये जेड हमको दिखाई दे रहा है पेन। देखो बेटा जब मेरे ये दोनों कन्वर्जेंस हुए थे, देखो बेटा जब मेरे ये दोनों कन्वर्जेंस हुए तो मैंने ले लिया था AD इक्वल CF ले लिया था। इसमें मुझे एक चीज और मिलेगी इसी CPCT में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंड ये जो एंगल है इसे मैंने 1 एंगल मान लिया, इसे मैंने 2 मान लिया, ये भी मेरे बेटा कैसे हो जाएंगे इक्वल इसी में CPCT में, इसमें हो जाएंगे ये CPCT में, क्योंकि जब ये दोनों कन्वर्जेंस हो चुके हैं तो इनकी साइडें इक्वल भी होनी और जो एंगल होते हैं वो भी हमारे कैसे होंगे इक्वल। तो देखो बेटा अब मैं लिख दूंगा एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2 प्रूव्ड एवं, मैं ऊपर जो है इसे प्रूफ कर चुका हूँ। अब देखो बेटा जब हमारे 1 और 2 इक्वल है इसका मतलब मुझे यहाँ शो हो रहा है डेट इज ऐसे एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब बेटा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहे हैं इसका मतलब जो हमारी AB है वो हमारी CF पे कैसी है पैरेलल है, देयरफॉर AB पैरेलल। जब AB पैरेलल CF है इसका मतलब हमारा DB के पैरेलल भी CF होगा, DB पैरेलल CF, और DB इक्वल जो CF था वो मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल मिल रही, इसका मतलब सो BDFC इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम में मुझे कंडीशन पता है अपोजिट साइड इक्वल, और जब इसके पैरेलल ये है और इक्वल है इसका मतलब जो हमारी DF है, क्योंकि BDFC उसमें एक साइड DF भी तो है, मतलब जो हमारी DF है वो हमारे BC के कैसे हो गई पैरेलल भी हो गई एंड इक्वल भी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि BDFC हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। जब हमारा DF पैरेलल BC है, जब पूरा पैरेलल है तो हमारा ये जो पार्ट बचा है DE वो भी तो पैरेलल होगा, ये तो पढ़े आराम से।
तो डी ई पैरेलल बी सी एंड ये जो डी एफ है वो डी एफ क्या है, डी ई प्लस ई एफ, तभी तो डी एफ होगा, डी ई प्लस ई एफ। लेकिन ये दोनों हमारे इक्वल है, इससे हमने कंस्ट्रक्शन में लिए थे डी ई इक्वल ई एफ। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाला पार्ट ले लो या फिर ये वाला लो, दोनों में से कोई एक पार्ट ट्वाइस हो जाएगा, दूना हो जाएगा। बता कैसे होगा, देखो जैसे मैं डी एफ को लिख लूंगा डी ई प्लस ई एफ, फिर डी ई और ई एफ इक्वल है तो जो ई एफ है वो भी हमारा डी ई हो जाएगा, मतलब डी ई प्लस ई एफ, फिर मैं डी ई लिख दूंगा डी ई प्लस डी ई, टू डी ई मतलब ट्वाइस हो जाएगा, तो टू डी ई इक्वल बी सी, इसका मतलब डी ई पैरेलल बी सी एंड ये जो टू है वो इस तरफ कहाँ चला जाएगा बेटा, डिवाइड में। एक बार बेटा मैं जो थ्योरम है उसे रिपीट कर देता हूँ। हमारी ये थ्योरम जो है मिड पॉइंट थ्योरम, वो ये कह रही थी कि एक ट्राइंगल है उसमें टू साइड के आपको मिड पॉइंट लेने हैं, मैंने डी और ई ले लिया, उन्हें ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने पर जो साइड बनती है, जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड, ये थर्ड साइड बची ना, फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट ये, सेकंड का ये, थर्ड ये बची, वो थर्ड साइड के पैरेलल आपको शो करनी है और हाफ के इक्वल है ये भी आपको शो करनी है। तो मैंने देवर में वही लिख लिया, एक ट्राइंगल है जिसमें डी और ई हमारे क्या है, मिड पॉइंट है, इससे डी है हमारा ए बी का, ई है हमारा ए सी का, हमने डी ई को ज्वाइन कर दिया। तो उसने बोला था दी लाइन सेगमेंट ज्वाइन इन द मिड पॉइंट्स। फिर टू प्रूफ में हमें जो प्रूफ करना है वो मैंने दिखा दिया। कंस्ट्रक्शन मैंने अपनी तरफ से बनाई, जितनी हमारी डी ई थी उतनी हमारी ई एफ ले ली, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया इस लाइन सेगमेंट को, डी ई को कहाँ तक, एफ तक, इस प्रकार सच डेट माने इस प्रकार बढ़ाया कि डी ई इक्वल ई एफ, फिर हमने एफ सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। फिर प्रूफ हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, ए डी ई और ई एफ सी। पहला पॉइंट ले लिया डी ई इक्वल ई एफ होगा कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन में हमने लिया है ना। दूसरा हमें दिख रहा है ये क्रॉस का साइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं, ए ई डी इक्वल सी ई एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला पॉइंट डी और ई हमारे क्या आते हैं, मिड पॉइंट, ए डी ई में हमें ए ई मिलेगा, ई एफ सी में हमें ई सी मिलेगा। ये दोनों हमारे इक्वल होने क्यों होने, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बता चुका है ना। तीन चीजें बेटा हो गई आपकी, हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए, साइड एंगल साइड। जब कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो जो एंगल और जो साइड है बचती है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती हैं सी पी सी टी से। तो हमारी एक साइड बची थी ए डी और इधर बची थी सी एफ, ए डी इक्वल सी एफ हो गया। उसके बाद हमारे एंगल बचे थे तो मैंने एंगल बन के इक्वल एंगल टू सी पी सी टी में। फिर ए डी इक्वल डी बी हम ले चुके हैं, देखो होता है ए डी इक्वल डी बी, क्यों होता है लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट। अगर दिक्कत आ रही हो तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए डी इक्वल डी बी हमारा इसलिए हुआ क्योंकि जो डी है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। जब ए डी इक्वल डी बी और मैंने प्रूफ किया था ए डी इक्वल सी एफ, इसका मतलब डी बी इक्वल सी एफ प्रूफ हो गया, अपोजिट साइड में इक्वल मिल गई। अब बस एक कंडीशन रही पैरेलल और मिल जाए तो मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मैंने देखा कि 1 ए इक्वल 2 है, ये हम पहले प्रूफ कर चुके ना सीपीसीटी में। अब जब 1 ए इक्वल 2 है तो ये तो उल्टे हो रहे हैं, जेड बन रही है, मतलब उधर डेट इज, इसका मतलब ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट हमेशा हमारे तब बनते हैं जब दो साइड पैरेलल हों, वैसे अल्टरनेट नहीं बनेंगे। तो अल्टरनेट बना रहे हैं तो एक यहाँ बनना है और एक मतलब एक बनना है ए बी की तरफ, एक सी एफ, इन दोनों के अंदर ही तो है, लिख दिया ए बी पैरेलल सी एफ। जब पूरे के पैरेलल है इसका मतलब इसके भी पैरेलल होगा डी बी है, डी बी पैरेलल सी एफ एंड डी बी इक्वल सी एफ हमने प्रूफ कर चुके हैं पहले ही, वो मैंने लिख दिया। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, इसका मतलब बी डी एफ सी हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड कैसी होनी, पैरेलल और इक्वल। इसका मतलब डी एफ के पैरेलल बी सी भी होगा और डी एफ के इक्वल हमारा बी सी भी होगा, लिख दिया।
जब DF पूरा पैरेलल BC है, इसका मतलब हमारा DE पार्ट है वो भी तो पैरेलल होगा, क्योंकि DF जो बनी है वो DE से तो बनी थी, DE हमने जब आधे बढ़ाया था तो DE पैरेलल BC एंड जो हमारा DF है उसे हम क्या लेंगे DE प्लस EF। DE और EF हमारा इक्वल है इससे कंस्ट्रक्शन से, तो DE और जब EF इक्वल है तो ये ट्वाइस हो जाए, दूना हो जाएगा ये, तो 2DE इक्वल BC। अब जब मैंने DE इक्वल निकाला कितना हो जाएगा बेटा, ये जो 2 था वो उधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। क्वेश्चन जो है वापस इतनी देखिए बेटा, जो हमारा 8.2 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो फिगर है वो बेटा हमें दे रखा है, इसमें लिखा है ABCD ये क्वाड्रिलेटरल। देखो बेटा मैं जो क्वाड्रिलेटरल है उसे बना देता हूँ, ABCD। अब देखिए बेटा इसके बाद इसमें ये दिया है PQ और RS जो है वो मिड पॉइंट है साइडों के, मतलब ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी आपका मिड पॉइंट। इन सभी मिड पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये बेटा ज्वाइन हो रहा है। अब देखिए बेटा जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है मुझे ये प्रूफ करना है, फर्स्ट पॉइंट पे SR पैरेलल AC। तो सबसे पहले हम ये देखें ना SR कहाँ पर है, SR ये रहा, उसके हमें AC पैरेलल दिखाना। देखो बेटा ये हमारे SR जो AC है कौन से ट्राइएंगल में है, ADC, तो भाई ले लूंगा इन ट्राइएंगल ADC। सीधा सीधा आपको लिखना है SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल 1/2 AC। किससे हुआ ये, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। पहला पॉइंट आपका फिनिश हो चुका है। अब ये हुआ ऐसे, अभी का देखते चलना। फर्स्ट पॉइंट अभी मुझे पता है बहुत सारे डाउट ऑन है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, जब पूरा क्वेश्चन जो डाउट ऑन क्लियर करूंगा अभी देखना। सेकंड पॉइंट मुझसे बोला है PQ इक्वल SR दिखाओ। अब देखिए PQ इक्वल जो SR है उसको हम कैसे दिखाएं, देखो PQ और SR। अभी मैंने जब ADC लिया था तब मेरा इतना आया, अभी इसमें एक ट्रायंगल और बन रहा है ABC, मैंने ABC ले दिया, उसमें मैंने लगा दी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। जब मिड पॉइंट थ्योरम लगाई तो हो जाएगा हमारा PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल 1/2 इसे मैंने फर्स्ट पॉइंट डाल दिया, इसे मैंने सेकंड इक्वेशन डाल दी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अब आप ले लीजिए। अब देखिए बेटा जब हमारा SR के पैरेलल AC है और PQ के पैरेलल भी AC है, इसका मतलब जो PQ पैरेलल SR होगा, सही है ना, एंड SR के इक्वल 1/2 AC है, PQ के इक्वल भी 1/2 AC है। जब RHS इक्वल है तो LHS भी कैसे होंगे, तो PQ इक्वल SR, या बोल लो SR इक्वल PQ। हमें सेकंड पॉइंट में यही प्रूफ करना था, PQ इक्वल SR। अब देखिए थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है उसमें मुझे ये प्रूफ करना है कि PQ RS इज ए पैरेलल। तो देखते हैं PQ RS आने को बेटा, इसमें अभी मैंने PQ के पैरेलल SR प्रूफ किया और PQ के इक्वल मैंने SR को भी प्रूफ किया। अब देखना अपोजिट साइड पैरेलल और जो इक्वल हैं, इसका मतलब अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल कब होती हैं, जब हमारा क्या हो, पैरेललोग्राम हो। अब थोड़ा बहुत डाउट आप लोगों को ये है बेटा कि सर आपने मिड पॉइंट थ्योरम से डायरेक्ट कैसे लिया, डायरेक्ट नहीं लिखा बेटा। अभी मैंने मिड पॉइंट थ्योरम इसीलिए कराई थी, मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट यही था कि एक ट्राइएंगल होगा, मतलब एक त्रिभुज होगा, सुन लेना मेरी बात, उसमें टू साइड मतलब दो भुजाएं हैं, उनके मिड पॉइंट होना चाहिए। मुझे दिख रहा है जैसे ही मैंने AC को डाला मेरा एक ट्राइएंगल बनके तैयार हो गया, ADC और एक हो गया मेरा ABC। उसमें ADC जब मैंने लिया तो उसमें मिड पॉइंट हमें दे रखे थे पहले से क्वेश्चन में S और
मिड पॉइंट थ्योरम बनती चली आ रही है। मिड पॉइंट थ्योरम का पहला स्टेटमेंट ये था कि एक ट्राइंगल हो उसमें टू साइड ए मिड पॉइंट, टू साइड ए डी और एक डी सी, इनके मिड पॉइंट हमें है। उसने बोला उन मिड पॉइंट को आप क्या करना, ज्वाइन करना। ज्वाइन है, ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड कैसा बताया था उसने, पैरेलल। वही मैंने लिख दिया पैरेलल। उसने एक चीज और बताई थी मिड पॉइंट ने, पैरेलल भी होता है और कैसा होता है, हाफ होता है। उसके मैंने हाफ कर दिया इससे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा। फिर मैंने ये ट्राइंगल ले लिया ABC, इसमें क्या है, मिड पॉइंट P और Q। P और Q जो है, P है हमारा AB का, Q है हमारा BC का। अब थर्ड साइड इसमें कौन सी बची, AC बची। तो रूल क्या था कि जो मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो बची हुई साइड जो थर्ड साइड बचती है उसे कैसा होता है, पैरेलल और आधे के इक्वल होता है, हाफ होता है। हाफ कर दिया, सेकंड हो गई। दोनों की जब RHS इक्वल तो LHS भी ऐसी हो गई इक्वल। ये पैरेलल है, पैरेलल भी दिखा दे। जब अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गई इसका मतलब PQRS हमारा क्या हो गया बेटा, पैरेललोग्राम।